गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। कॉन्वर्जेशन की ये सारा टाइम हम अपने अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहते हैं और कुछ बिलीफ सिस्टम बनाते रहते हैं। लीड्स टू द थर्ड एग्रीमेंट, तीसरा समझौता हमें अपने जीवन से क्या करना है कि आप ये सोचना बंद करें। ये ना सोचने का मतलब है कोई एग्जाम्पशन बना ली, ये ऐसा है ये वैसा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने लिए कोई ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं, कोई मुश्किल को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आप सोचते हैं ये सच होता ही नहीं है, ये फिक्शन है, ये कहानी है जो हम घड़ते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पशन जो हम बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि ये जो हमारे आसपास वर्चुअल रियलिटी है, जो हम सिर्फ आभास में जीवन जीते हैं, यही सच्चाई है। फिर हम एक दूसरी बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम या एग्जाम्पशन या सोच ये बनाते हैं कि दूसरों की जीवन जो भी इन रियलिटी एक वर्चुअल रियलिटी है वो भी एक सच है। अब जब हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि ये सिर्फ आभास में है, ये सच्चाई नहीं है, सो देन वी कैन मूव आउट ऑफ दिस बिलीफ सिस्टम्स एंड assumptions। आप अपनी सचेतना को यूज़ करें। जैसे ही आप अपनी सचेतना को यूज़ करेंगे ना, आप देख पाएंगे कि आप कितनी कहानी किससे बनाते हैं और ये कितना आसान है बनाना, क्योंकि हम इंसानों के पास में इतनी पावरफुल कल्पना शक्ति है, इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतने कहानियाँ हैं कि हम पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते रहते हैं। अब जरा सुनिए राइट नाउ ऑल्सो कि दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। ये सिंबल, ये लैंग्वेज बातें कर रही है आपके दिमाग के अंदर। आप इमेजिन कर रहे हैं दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, वो मेरे बारे में क्या कह रहा होगा। हम कल्पना में ये सारा कुछ बनाते रहते हैं, है ना। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि आप लोगों को लगता है जी मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, आपको लगता है मैं ये हूँ, मैं तो ये करती हूँ सारा दिन। एंड एज आई एम रीडिंग दिस बुक आई एम गेटिंग अवेयर ऑफ माई ओन स्टोरीज। हम एक पूरी कहानी बना लेते हैं जो सिर्फ हमारे लिए सच है और फिर उसको विश्वास भी कर लेते हैं कि यही सच है। फिर एक सोच से दूसरी सोच, फिर कोई वहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल लिया, एक और धारणा बना ली, और हम अपनी इस कहानी को कितना व्यक्तिगत रूप में लेते हैं ना, दूसरों को ब्लेम करते हैं, फिर हम उनके बारे में अफवाहें भी फैलाते हैं, अपनी सोच को जस्टिफाई भी करते हैं, और सारे ये गॉसिप करके अफवाहें फैला के ना, और जो है मैसेज हम देना चाहते हैं उसे टेढ़ा मेढ़ा करते चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, ये जो शब्द है हेल या नर्क क्या है, जहाँ पे आप खुश नहीं है, जहाँ पे टॉर्चरस है। तो ये जो धारणाएं बनाना, जो ये सोचना और उसको फिर पर्सनली लेना, क्या ये इनविटेशन नहीं है कि अपनी दुनिया को नर्क बना दें। हमारे जितने भी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट हैं, लड़ाइयाँ हैं, घर्षण है, ये यहीं से शुरू होते हैं। और बहुत आसान है इसे समझना क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हम अपने अंदर ही एक सोच क्रिएट करते चले जाते हैं ना, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं। और ये झूठ हम अपने आप को सच की तरह बोल रहे होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में एक ड्रामा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि ये सच है या नहीं है, और ये भी समझ लीजिए कि हम ना ड्रामे की तरफ देखते हैं, एग्जाम्पशन बनाते हैं जब कोई ड्रामा नहीं होता। कभी देखा है आपने, लोग बड़े हैप्पी होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसके बाद में वो ड्रामा करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैंने ये करना है। हमें आदत है अपनी ज़िंदगी के अंदर ड्रामा क्रिएट करना है। अगर किसी और की ज़िंदगी में ये सब हो रहा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कहानी नहीं है, दूसरे की कहानी है। सो इस चीज़ के लिए बिल्कुल चैतन्य रहें। पेज नंबर 68 पे राइटर कहता है कि हर चीज़ जो आप अपने आप को बता रहे हैं और सोच रहे हैं, धारणाओं में लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ एक सोच है। आप अगर एक पेरेंट हो ना, तो आपको मालूम है ना कि आपके बच्चे पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे अब, और आप उनके लिए क्या क्या सोच रहे थे। और बच्चे जब आपके लिए सोचते तो आप उसको कहते हो कि यार मैंने ऐसे कब कहा था, तू पता नहीं कहाँ से सोच लेके आता है। अगर आपकी बेटी गई हुई है बाहर और रात को लेट आए, तो आप कितनी चीज़ें उसके लिए सोच रहोगे, है ना। और फिर जब वो आ जाती है तो ये जितनी भी सोच होती है ये सारी खत्म हो जाती है उसी वक्त। तो सच ये है कि वो गई और सच ये है कि वो आई, और बाकी जो भी आपने सोचा वो सब झूठ है। और इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि इसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पशन नहीं बनानी है। तो ना मैं क्लासेस के लिए दिल्ली से बाहर जाती थी। वहाँ जाके जब क्लास में बैठी होती थी तो ये सोचती थी
कि मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा मिस कर रहे होंगे। कुक थी लेकिन उनके खाने पीने का कैसे हो रहा होगा। तो ना मैं क्लास में थी ना मैं घर पे थी। अगर क्लास के लिए नहीं जाती थी, सेशंस के लिए घर पे होती थी तो सेशंस मिस करती थी। एक बार मैंने मेरे मेंटर को बोला कि मैं हमेशा 2 में बटी रहती हूँ। तो उसने कहा इससे ज़्यादा टॉर्चर लाइफ में क्या हो सकता है शालिनी, कि तुम कहीं पे भी पूर्ण रूप से नहीं हो। तो व्हाई डोंट यू आस्क योर हस्बैंड कि वो क्या फील करते हैं। आई केम बैक और मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि अजय, मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी सोच में यहाँ रहता है कि भाई क्या। उन्होंने बोला मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है। आई एम एब्सोल्युटली ओके, आई एम वेल टेकन केयर। मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, आके सो जाता हूँ, तो मेरे को तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। और मैं कम से कम नहीं तो 2-2.5 साल अपने आप को इसके लिए टॉर्चर करती रही। लोगों को भी टॉर्चर करते हैं। मेरे को इसी मूवी में जाना और अपने हस्बैंड के साथ ही जाना, और पतिदेव जाना नहीं चाहते हैं तो यू डोंट केयर, यू डोंट लव। अरे यार, वो सिंपली मूवी नहीं जाना चाहता है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे साल निकाले हैं उन्हें ब्लेम करते हुए, दैट यू डोंट केयर अबाउट मी, ही डिडंट लाइक टू गो टू द पार्टीज, गोइंग मूविंग आउट, और मुझे तो वही सब पसंद था। आई फोर्स्ड हिम, थिंकिंग कि एक अच्छा पति वही होता है जो आपके साथ जाता है। कोई शालिनी कंपेनियनशिप तो चाहिए। तो अरे यार, अब when I have got aware of it, then I go with my friends. I go at a daytime now. It's okay, isn't it? So he likes to travel, so we use that companionship there. तो पेज नंबर 69 पे बुक कहती है कि जैसे ही आप चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं तो आपका लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। और इम्यूनिटी, जैसे एक हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी होती है ना, जो हमें बीमारियों से बचाती है, इस तरह से जब हम चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के लोगों से। हमारे इंटरेक्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि हम किसी चीज़ को पर्सनली लेते ही नहीं है। और जिस समय आप एग्जम्पशंस नहीं बनाते हैं, ये सोचते नहीं है, कहानियां किससे नहीं करते हैं, तब आप बचाव किससे करते हैं? अपने आप से। खुद ही हम अपने आप से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, खुद ही सोच रहे होते हैं, खुद ही निर्णय निकाल रहे होते हैं, खुद ही इमोशनल होते हैं। तो ये जो आपकी आवाज़ है ना, जिसमें बहुत ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं थिंकिंग, सोचना, ये सारी सोच, ये सारी धारणाएं कहाँ से आती हैं? आपके सोचने से। और हम बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। और सोचना लीड किसको करता है? एग्जम्पशन से। जस्ट थिंकिंग व्हाट इफ कैन क्रिएट अ ह्यूज ड्रामा इन आवर लाइफ, सो पावरफुल। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, इसने ऐसे कर दिया तो क्या होगा। कितना ड्रामा करते हैं ना। हर इंसान को आदत है सोचने की, और इस सोचने से अननेसेसरी डर आता है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस सोच के ऊपर, क्योंकि ये जितनी भाषा हमने सीखी है, जितना ज्ञान हमने सीखा है ना, ये हमारे माइंड की हर चीज़ को तोड़ता मोड़ता है। तो अगर हम सिर्फ इस सोचने को बंद कर दें तो हमें अपने आप को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कोई इंजम्पशन नहीं करेंगे। तो जो विपश्यना में बार बार वो बोलते हैं, अंतर्मुखी होके जीना, हर सांस सचेत, हर सांस सजग, मीन्स नॉट थिंकिंग। और हम क्या करते हैं? हम इंसानों को ना हर चीज़ की ज़रूरत है, उसे एक्सप्लेन करना है, हमें उसको जस्टिफाई भी करना है, हमें सारा ज्ञान भी पाना है, और फिर बहुत सारी सोच करनी है, क्योंकि हमें तो हर कुछ जानना है। हमें ये जानने की कोई परवाह नहीं है कि जो हम जान रहे हैं ये सच है या नहीं है, कि ये सच्चाई है कि कहानी है। हमें तो ये लगता है कि जो 100% हम बिलीव करते हैं वही सच, और फिर उसी के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि आई एम राइट, तो मैं सुरक्षित हूँ, अगर मैं रॉन्ग हो जाऊंगा तो असुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो हमारा माइंड एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आसमान कहाँ से आए, कितनी मर्जी हम साइंस निकाल लें उसके अंदर तो भी। तो लेकिन हमारी एक ज़रूरत है, हमें हर चीज़ का आंसर चाहिए ही चाहिए है। तो इंस्टेड कि हम अपने आप से इतने प्रश्न पूछें, जब हमें कुछ मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम एग्जम्पशन बना लेते हैं। और इसकी जगह, सोचने की जगह, अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ लें, जैसे मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, चीज़ें ठीक नहीं है
तो हम कोई भी सोच नहीं बनाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। तो ये हमेशा बेटर है कि आप पूछें, बात करें और अपने आप को क्लैरिटी में लेकर आएं। अगर आप ये धारणाएं, ये इंजम्पशंस, ये सोच ये नहीं बनाएंगे ना, तो आप अटेंटिव रहेंगे रियल सच की तरफ, उस सच की तरफ नहीं जिसको आपने अपनी सोच में बना लिया है। और फिर हम जिंदगी को वैसे देखेंगे जैसे वो आज के दिन है, ऐसा नहीं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। राइटर बहुत पावरफुली कहता है, जिस समय हम अपनी सोच, अपनी धारणाओं के अंदर इतनी पावर लगा के इन्वेस्टेड नहीं होते हैं ना, तो ये ताकत रिलीज हो जाती है और ये ताकत आपको वापस मिलती है। हम अपनी एनर्जी को रिकवर करते हैं, वो एनर्जी जो हम अपने फजूल की ये सोच के अंदर घुसा के रखे हुए हैं, और फिर इस एनर्जी को आप यूज करें एक नई जिंदगी, न्यू ड्रीम। ड्रीम इस बुक में शब्द है लाइफ के लिए। एक पर्सनल हेवन, अपना खुद का स्वर्ग क्रिएट करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि डोंट मेक एग्जम्पशंस। मेरी लाइफ में ना एक एग्जम्पशन ये है कि जो ये यंगर जनरेशन है ये काम नहीं कर सकती फिजिकली, उसकी वजह से मुझे पता है कितना स्ट्रेस होता है। मेरा बिलीफ है, मेरी धारणा है ये, अरे एक होगा कि नहीं होगा, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, हमेशा मैं उन्हें नेगेटिविटी में देखती रहती हूँ। माइंड में तो बहुत तेज है, फिजिकली मुझे ऐसे लगता है। अभी जब भी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा तो मैं ये देख रही हूँ कि आई एम ऑलवेज आस्किंग द यंग पीपल ऑफ द फैमिली, माई नेफ्यू, नीज, ये हो गया, ये तूने कैसे कर लिया, ये हो जाएगा, ये तुमने देख लिया है ना कि लाइफ में ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे है, हमेशा सजेशन दो। और वो हमेशा कहते हैं, अरे यार हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट, हो जाएगा, चिल, नॉट टू वरी। और मैं तो नहीं करती हूँ ना ऐसा, बट नाउ आई एम टेकिंग इट ऑन कि मैं I will talk to them about this thought process and move out of it. Are you ready to do that in your life? जहाँ जहाँ पे हमने ये कहानी गढ़ित जिंदगी बनाई हुई है, isn't it powerful? Share it with me. Write in the comment box. Do like the video if you like it and share it with the family, ताकि वो भी आपके साथ बात कर सकें. Share it with friends ताकि वो भी आपके साथ इस विषय में बात कर सकें. Let's all of us make a personal heaven. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.